रहा है होली का त्योहार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को इस अवसर पर दी बधाई। अंबाला में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मनाई होली। हरियाणा के नगर निकाय चुनावों में भाजपा की जीत पर जताई खुशी। दिल्ली में आयोजित किया गया वेव्स का आउटरीच कार्यक्रम। भारत की रचनात्मक शक्ति को बढ़ावा देना सम्मेलन का उद्देश्य। अश्वनी वैष्णव ने वेव्स को बताया कलाकारों के लिए प्रतिभा दिखाने का बेहतरीन मंच। और पीएम सूर्य घर योजना से 10 लाख घर हुए रोशन। चंडीगढ़ और दमन दीव में 100% सरकारी भवन पर रूफटॉप सोलर का लक्ष्य हुआ पूरा। नमस्कार, मैं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। रंगों का त्योहार होली आज पूरे देश में पारंपरिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार बसंत ऋतु के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये एकता और सद्भावना को बढ़ावा देता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने होली पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ये त्योहार खुशियां और उत्साह लेकर आता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि होली बुराई पर अच्छाई की जीत और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि हर्ष और उल्लास से भरा यह त्योहार सभी के जीवन में नया उत्साह और ऊर्जा लेकर आएगा तथा देशवासियों में एकता के रंग को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी होली के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया में मोदी ने कहा कि हर्षोल्लास और आनंद से भरा यह त्योहार सभी के जीवन में नया उत्साह और ऊर्जा भरेगा तथा देशवासियों में एकता के रंग भी और गहरे करेगा। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर होली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि प्रेम, भाईचारे और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा राजभवन में आयोजित होली मिलन समारोह के दौरान प्रदेशवासियों को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने ईश्वर से कामना की कि रंगों का ये पर्व हर प्रदेशवासी के मन में नए उत्साह, उल्लास और ऊर्जा का संचार करे। इस समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण, हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्ढा, विधायक, पूर्व विधायक, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, चंडीगढ़ के सलाहकार राजीव वर्मा, पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर, प्रशासनिक अधिकारीगण, विभिन्न आयोग व बोर्ड के चेयरमैन सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री व अन्य सभी अधिकारियों को गुलाल लगाकर व पुष्प बरसाकर होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने समारोह में उपस्थित सभी कर्मचारियों को भी तिलक लगाकर इस पावन पर्व की बधाई दी। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गान के साथ हुई और इसके बाद कला एवं सांस्कृतिक विभाग की ओर से संगीतमय कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के लाडवा में होली पर्व पर नागरिकों के साथ फूलों की होली खेली और समाज में एकता और भाईचारे का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि होली समाज को जोड़ने और सभी तरह की बुराइयों को समाप्त करने का त्योहार है। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसमें लोक कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से माहौल को रंगीन बना दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि होली जात पात और भेदभाव को भुलाकर एकता और सद्भावना का संदेश देती है। हमें प्राकृतिक रंगों से होली खेलनी चाहिए और महापुरुषों के दिखाए गए सद्मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। ये हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों के साथ जुड़े हुए हैं। होली का महापर्व आज है, कल रंगों की बौछार है। मैं पूरे लाडवा वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को
होली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये पर्व हमारी ज़िंदगी में हमारी संस्कृति संस्कारों के साथ जुड़े हुए पर्व हैं। हमें इन पर्वों पर संकल्प भी लेना चाहिए। जो हमारे महापुरुष हमें रास्ता दिखा करके गए हैं, उस रास्ते का ऊपर आगे बढ़ें, ये संकल्प लेकर के हमें चलना चाहिए। मैं सभी लाडवा क्षेत्रवासियों को और हरियाणा प्रदेश वासियों को, देशवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं होली महापर्व की देता हूँ। वहीं नगर निकाय चुनावों में बीजेपी की जीत को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को मजबूती दी है और बीजेपी प्रत्याशियों को एक तरफा समर्थन दिया है। आदरणीय मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। जो मोदी जी का विजन है, जो पार्टी का विचार है, कि हमने अंतिम व्यक्ति का विकास करना है और इस देश को, आदरणीय मोदी जी के सपने को, जो उन्होंने देखा है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बने, उसको लेकर के हरियाणा भी विकसित हरियाणा और विकसित राष्ट्र में अपनी अहम भूमिका अदा करेगा। मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं। एक तरफा मैंडेट जिन्होंने कमल की फूल रख दिया। सोनीपत में होली और दुल्हंडी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहां प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे और पुलिस पूरी तरह अलर्ट रही ताकि किसी भी तरह के हुड़दंग पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली के निवास स्थान पर होली की बधाई देने कई कार्यकर्ता पहुंचे। लोगों ने गुलाल लगाकर मिठाइयां बांटी और नाच गाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मोहनलाल बडोली ने कहा कि हरियाणा की जनता ने ट्रिपल इंजन सरकार पर विश्वास जताया है, जिससे प्रदेश में विकास कार्यों को और गति मिलेगी। ये रंगों का त्योहार, होली का त्योहार हमारे सनातन धर्म का एक ऐसा त्योहार जो सबको जोड़ने का है, ये एकता का प्रतीक है। हरियाणा वासियों को आज जो ट्रिपल इंजन की सरकार हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में बनी है और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर तीसरी बार केंद्र में सरकार और तीसरी बार ही हरियाणा में सरकार और ट्रिपल इंजन की हरियाणा में सरकार जो आज बनी है, मैं सभी हरियाणा प्रदेशवासियों को, सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। नवनिर्वाचित मेयर राजीव जैन ने भी नागरिकों को होली की बधाई दी और विकास को और तेज करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सोनीपत में ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य किए जाएंगे, जिससे शहर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके। पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और होली का पर्व जो है हम सब मिलकर मनाएं और मैं सोनीपत की जनता का आभार व्यक्त करता हूं जो उन्होंने आशीर्वाद दिया, इतनी बड़ी जो है जीत दी। और मैं जो है सोनीपत की जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि पानी की बर्बादी कम करें, एक दूसरे को चंदन का टीका लगाकर जो है होली मनाएं। उधर जिला जींद में होलिका दहन के अगले दिन फाग का त्योहार पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। गांवों और शहरों में कोड़े मारकर होली खेली गई, जहां महिलाएं, पुरुष और बच्चे रंग, गुलाल और पिचकारी के साथ मस्ती में सराबोर नजर आए। सुबह से ही लोगों ने फाग अथवा दुल्हंडी मनाना शुरू कर दिया। हर तरफ लोग एक दूसरे पर रंग उड़ाते और कोड़ों के साथ पारंपरिक फाग खेलते नजर आए। कई स्थानों पर फूलों की होली भी खेली गई। नागरिकों ने बताया कि उन्होंने होली को बड़े चाव और आनंद के साथ मनाया तथा बिना किसी भेदभाव या आपसी कड़वाहट के इस पर्व का पूरा आनंद लिया। होली का त्योहार बना रहे हैं, ये बहुत भाईचारे का त्योहार है, हमें इसे सुख और शांति के साथ बनाना चाहिए। आज मैं ये त्योहार अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ बना रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। होली का त्योहार बहुत अच्छा होता है, रंगों के साथ मनाया जाता है। सभी रंगों की अपनी खास बात होती है, तो हमें उस खासियत को महसूस करना चाहिए, उन खास बातों को अपनाना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज हम होली को पूरे अच्छे तरीके से नाच गाते हुए मना रहे हैं और हमने
रंगों से पहले फूलों से होली खेली है। आज फाग का त्योहार है जी, और फाग ही खेल रहे हैं। होली और फाग 2 दिन का त्योहार होता है, रंग भरा त्योहार है, और सभी एक दूसरे को गुलाल लगा के पानी मार के जो है हम लोग खेल रहे हैं गुब्बारे मार के। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, ये रंग भरा त्योहार है और सारी बुराई भूलकर, यानी सारा द्वेष भूलकर अंदर का, और सब जो है एंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ और पड़ोसियों के साथ जो हम होली खेल रहे हैं, फाग खेल रहे हैं। देश भर में आज होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल अंबाला छावनी पहुंचे, जहां हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने उनका स्वागत किया। भाजपा कार्यकर्ताओं की भारी मौजूदगी में दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाया, मिठाई खिलाई और होली की शुभकामनाएं दी। हरियाणा के नगर निकाय चुनावों में भाजपा की बड़ी जीत पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास का परिणाम है, जिससे स्पष्ट होता है कि हरियाणा की जनता भाजपा के विकास कार्यों पर भरोसा रखती है। हमारे समर्थक है, हमारे सहयोगी हैं। जनता के लोग जब सबको जिताते हैं, लेकिन जिताने के बाद भी हम केवल उनके लिए नहीं होते जो उनको जिताते हैं, हम सारे समाज के लिए। जनता में विश्वास बना है, ये सरकार ऐसी है या ये पार्टी ऐसी है, यहाँ जो लोग हैं इसलिए भेदभाव नहीं करते, सबका समय विकास करते हैं, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने बात कही कि वैसे ही नहीं, आज देश में, न केवल देश में, दुनिया के लोगों को पता लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी अब स्थायित्व ले चुकी है। और इस स्थायित्व में नेतृत्व कोई भी हो, लेकिन पार्टी की विचारधारा, उपलब्धियां ये ऐसी है कि लंबे समय तक, अभी तो 15 साल की हम पक्के हुए थे, 14 में शुरू किया था, 29 तक हुए हैं। मैं कहता हूं 15 साल अगले और फिर कोई और नेतृत्व आएगा, 15 साल उसके बाद फिर। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी भाजपा की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस अब सिर्फ नाम भर की पार्टी रह गई है और देश भर में भाजपा लगातार जीत दर्ज कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजनीति की दिशा बदलने का श्रेय दिया। सामने की जनता ने 32 वार्डों में से 25 पार्षद जिताकर विधानसभा के चुनाव में कुछ गिरफ्तारों ने विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर और कुछ भारी शक्तियों के साथ भी मिलकर यहाँ का रंग बदरंग करने की कोशिश की थी। आज भारतीय जनता पार्टी का सारे हरियाणा में सबसे ज्यादा बार चुनाव जीतने वाला विधायक मुझे बना दिया। कैथल में भी होली का पावन पर्व बड़ी खुशी, उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी और आपसी गिले शिकवे भुलाकर गले मिले। खाटू श्याम मंदिर, साईं मंदिर समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं ने भक्ति गीतों के साथ नाचते हुए होली का जश्न मनाया। साईं मंदिर के पुजारी पंडित विकास लिखवार और श्रद्धालुओं ने कहा कि होली एक पवित्र त्योहार है जो प्रेम, भाईचारे और आपसी एकता का संदेश देता है। होली के इस उत्सव पे हर साल की तरह इस साल भी हम लोग साईं मंदिर में खड़े होके मिलजुल के होली मना रहे हैं। सब अपने गीले शिकवे दूर करके खुशियों के साथ इस होली का रंगों का त्योहार मनाते हैं। बाबा सबके घर जैसे होली में रंगों की खुशियां होती हैं, सबके घर खुशियां बनाए रखें, सुख समृद्धि परिवार में खुशियां, सेहत सबकी अच्छी रहे। बाबा सब पर अपनी कृपा रखे, लोग खुश रहें और एक दूसरे से मिलजुल के अपना प्रेम प्यार बना रखे। त्योहार अपना पौराणिक त्योहार है जो कि धूमधाम से मनाया जाता है। रंगों का त्योहार है, रंगों से होली खेलते हैं। आज बाबा के साथ होली खेल रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। जैसे रंग मतलब हम खेल रहे हैं, ऐसे रंग सबकी दुनिया में भरा जाए, मतलब सबकी जिंदगी में ऐसे ही खुशी वाले रंग भरे जाए। पहले होली की शुरुआत करते हैं, सब मिलकर यहाँ पे हमारा साईं परिवार पूरे हर्षोल्लास के साथ होली मनाता है। बाबा से यही मंत्र मानते हैं कि सब परिवार खुश रहे और मिलजुल कर रहे हैं। ये त्योहार ही ऐसा है कि सबके कोई पुराने गिले शिकवे हैं, उनको आपस में मनमुटाव को मिटा देना चाहिए और मिलकर यह त्योहार मनाना चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन गया है और देश विदेश से निवेशक यहां व्यापार एवं व्यवसाय हेतु आगे आ रहे हैं। गत 10 वर्षों में प्रदेश में 7 लाख
66,000 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग लगे हैं तथा इनमें 39 लाख लोगों को रोजगार मिला है। वर्ष 2013-14 में प्रदेश का निर्यात 68,000 करोड़ रुपए था, जो 2023-24 में बढ़कर 2,75,000 करोड़ रुपए का हो गया। इसके अलावा सरकार की रोहतक में ईवी पार्क स्थापित करने की योजना है। मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बड़ी तेजी से बढ़ रही है। हरियाणा में लगभग 28,000 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग चुकी हैं। इसके अलावा बहादुरगढ़ में सेक्टर 17 में फुटवियर पार्क बनाया गया है। इसमें लगभग 2,500 विनिर्माण इकाइयां स्थापित हैं। हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणवीर गंगवा ने बताया कि प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत सभी गांव और ढाड़ियों के सभी घरों में घरेलू पेयजल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। यह जानकारी उन्होंने हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री का सपना है कि हर घर नल और नल से स्वच्छ जल। इस सपने को हमने प्रदेश में साकार किया है। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन की शुरुआत होने के बाद वर्ष 2019-20 में घरेलू सर्वेक्षण कराया गया था। इस सर्वेक्षण में बिना कनेक्शन के पाए गए सभी निर्धारित 30,41,000 घरों को 6 अप्रैल 2022 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत कवर किया जा चुका है। इसमें 37 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत आई है। वर्तमान में अन्य बचे हुए घर यदि बगैर नल के पाए जाएंगे तो उनको जल जीवन मिशन के विस्तार की स्वीकृति मिलने पर जोड़ा जाएगा। वेव्स शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली में वेव्स 2025 आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव सहित महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान 100 से अधिक राजदूत और उच्चायुक्त व मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र से संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि मीडिया और मनोरंजन जगत में बहुत बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि तकनीक, रचनात्मकता और मीडिया के कारण ये संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी अपनाया है व वेव्स का उद्देश्य नए जमाने के छोटे से छोटे क्रिएटर्स को उभारना है, जो कि तकनीक का इस्तेमाल करके उत्कृष्ट मनोरंजन सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। निवेदन किया गया कि अपने अपने देश में वेव्स के बारे में बताएं और अपने देश से पार्टिसिपेशन करवाएं, जिससे कि ये जो एक नया प्लेटफॉर्म बन रहा है, एक बहुत नया, जैसे मूवीज़ में ऑस्कर है, कांस है, इफ़ी है, वैसे ही क्रिएटिव वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा एक ये नया प्लेटफॉर्म बन रहा है। इसमें पार्टिसिपेट करें। हमारे क्रिएट इन इंडिया चैलेंज में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ है। करीब 25 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन शुरू में किया था। उसमें से करीब 80,000 के अधिक लोगों ने पार्टिसिपेशन किया। शॉर्टलिस्ट होकर 1000 से अधिक लोगों को इसमें रिकॉग्नाइज किया जाएगा। एक फंड भी बनाया जा रहा है जो कि पब्लिक प्राइवेट फंड पार्टनरशिप में बनेगा, जिससे कि जो क्रिएटिव स्टार्टअप्स हैं उन सब के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं बने। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कहा कि भारत महान संस्कृति और विरासत के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि वेव्स का उद्देश्य वैश्विक नेताओं, नीति निर्माताओं को साथ लाना और कलाकारों, उद्योग जगत तथा मीडिया को जोड़ना है। वेव्स 2025 मीडिया और मनोरंजन उद्योग का ग्लोबल संगम है। उन्होंने कहा कि वेव्स का उद्देश्य भारत की रचनात्मक शक्ति को बढ़ाना है। वेव्स 2025 में वैश्विक समुदाय को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। It not just acts as a mirror, but it also acts as a bridge between innovation and tradition. In today's interconnected world, the role of media and entertainment extends beyond storytelling. It's actually a force for positive change. वेव्स समिट 2025 को लेकर सीईओ अचल मल्होत्रा ने इसे मीडिया और एंटरटेनमेंट जगत के लिए एक बड़ा मंच बताया है। उन्होंने कहा कि ये समिट विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और वैश्विक नेताओं को एक मंच पर लाने का काम करेगा, जहां मीडिया, गेमिंग, ऑडियो विजुअल और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नई तकनीकों के प्रभाव पर चर्चा होगी।
के सारे पहलुओं को एक साथ जोड़ेगा। इसमें मीडिया और एंटरटेनमेंट के ऊपर टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट है उसको मायने रखते हुए वेव्स के कंपोनेंट्स जैसे कि गेमिंग, ऑडियो विजुअल सेक्टर में AVGC सेक्टर हुआ और OTT चैनल्स हुए, सबको एकत्रित करके एक कन्वर्जेंस समिट विश्व भर से इन सब के मुख्य संचालकों को बुलाया जाएगा और एक चर्चा का विषय इस समिट के द्वारा उभरेगा। इसी के साथ CEO अचल मल्होत्रा ने बताया कि विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में की थी और इसमें विभिन्न स्तरों पर कई प्रमुख घटकों को शामिल किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सोलर पहल PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने 10 मार्च 2025 तक 10 लाख घरों को सौर ऊर्जा से संचालित करने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई ये परिवर्तनकारी योजना भारत के ऊर्जा परिदृश्य को तेजी से नया आकार दे रही है। प्राप्त 47,30,000 आवेदनों के साथ इस पहल ने पहले ही 6,13,000 लाभार्थियों को 4,770 करोड़ रुपए की सब्सिडी वितरित की है। 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से 6.75% ब्याज दर पर 2 लाख रुपए तक की मुफ्त ऋण सहायता योजना के आसान विकल्पों ने इसे अपनाने में और तेजी लाई है। महज 15 दिन की सहज सब्सिडी देने और कई लाभार्थियों के शून्य बिजली बिल के साथ ये योजना न केवल घरों को बिजली दे रही है बल्कि लोगों को सशक्त भी बना रही है। इसी के साथ चंडीगढ़ और दमन और दीव ने अपने सरकारी भवन पर रूफटॉप लक्ष्य को 100% हासिल कर लिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिक क्षेत्र ऋण में शामिल करके उन्हें वित्त प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। इससे जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध देश की लड़ाई में तेजी आई है। नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन जोखिम और वित्त के बारे में एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों ने अपने देश की परिस्थितियों को देखते हुए कुछ क्षेत्रों के लिए निर्देशित ऋण नीतियों को अपनाया है। संजय मल्होत्रा ने कहा कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं जैसे सौर, बायोमास आधारित पवन चक्कियों, सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइटिंग प्रणाली और दूर दराज के गांवों में विद्युतीकरण परियोजनाओं को ऋण मंजूर करने के लिए प्राथमिकता वाला क्षेत्र माना गया है। प्रसार भारती प्रसारण और प्रसार के लिए साझा दृश्य श्रव्य PB शब्द सेवाओं ने इस महीने 1 वर्ष पूरा कर लिया है। इस सेवा को 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। प्रसार भारती ने कहा है कि शब्द का निःशुल्क उपयोग मार्च 2026 तक जारी रहेगा। इससे मीडिया संगठनों, विशेष रूप से छोटे संगठनों को बहुत लाभ होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि शब्द के पास 1,500 से अधिक रिपोर्टर, संवाददाता और स्ट्रिंगर्स का मजबूत नेटवर्क है। इसे व्यापक कवरेज प्रदान करने के लिए 24 घंटे काम करने वाले 60 समर्पित संपादन डेस्क का सहयोग प्राप्त होता है। मंत्रालय ने कहा कि पूरे देश के समाचार पोर्टल शब्द के माध्यम से दूरदर्शन और आकाशवाणी के विश्वसनीय भंडार का उपयोग कर सकते हैं। शब्द पर कृषि, प्रौद्योगिकी, विदेशी मामले और राजनीतिक घटनाक्रम जैसे 50 से अधिक समाचार श्रेणियों को कवर करने के लिए 1000 से अधिक समाचार प्रतिदिन सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में प्रस्तुत किए जाते हैं। गुजरात के नवसारी जिले में लखपति दीदी सम्मेलन हुआ। इसमें लाखों की संख्या में लखपति दीदी शामिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका संवाद हुआ। अपने सफलता की कहानियां उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ साझा की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में लखपति दीदियों ने अपनी सफलता की यात्रा प्रधानमंत्री के साथ साझा की। साथ ही इस सम्मेलन में लगभग 2.5 लाख लखपति दीदियां शामिल हुईं, जिनसे प्रधानमंत्री ने संवाद किया और उनकी हौसला अफजाई की। भारत को आगे ले जाने वाला है और वो है विमेन लेड डेवलपमेंट। 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर के
आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप पे हम काम कर रहे हैं। लखपति दीदी योजना के जरिए सरकार महिलाओं को स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाना चाहती है। यही नहीं, लखपति दीदी योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इस योजना के तहत महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का ऋण भी दिया जाता है। से लेके 1 करोड़ 30 लाख तक पहुंचने में बहुत टाइम लगा है, लेकिन सफर इतना अच्छा रहा, अप्स एंड डाउन्स आते रहे, लेकिन बहुत अच्छा रहा। आज हमारा सपना पूरा हो, 10 साल हो गए हमारे इस प्रोडक्ट को। यहाँ से हम अपना खुद का नाम अपने गांव से लेके दरेक हर जगह पे अपना नाम कमा लिया है हमने। वहाँ का शुरुआत में सीजनली प्रोडक्ट से किया और आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो लखपति दीदी ने का बहुत गौरव हो है। हम भी 0 से हीरो तक आ गए हैं। हमारे पास भी અત્યારે अब 20-25 लाख का बैलेंस है। होम्योपैथी एक वैज्ञानिक और सरल चिकित्सा पद्धति है जो कई रोगों के इलाज में अत्यंत प्रभावशाली है। ऐसे रोग जो बहुत गंभीर होते हैं उनसे राहत दिलाने में होम्योपैथी का विशेष महत्व है। एलर्जी की बात करें, चाहे श्वसन एलर्जी हो या फिर त्वचा की समस्याएं हों और बहुत सी ऐसी जटिलताएं जिनके इलाज में होम्योपैथी विशेष तौर पर प्रभावशाली है। आज हम होम्योपैथी के महत्व के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिनका होम्योपैथी के जरिए प्रभावशाली तरीके से उपचार किया जा सकता है। होम्योपैथी चिकित्सा किस तरह से कार्य करती है तथा ये किस प्रकार के रोगों के उपचार में बेहद कारगर है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से। होम्योपैथी एक प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति है। होम्योपैथी किसी भी रोग का मानसिक, शारीरिक व भावनात्मक स्तर पर उपचार करती है। साथ ही बीमारी से लड़ने के लिए रोगी की शारीरिक क्षमता को भी बढ़ाती है। होम्योपैथी रोग का नहीं बल्कि रोगी का इलाज करती है। होम्योपैथी कठिन से कठिन रोगों का इलाज करने में सक्षम है। विशेष तौर पर एलर्जी और जीवन शैली से संबंधित रोगों में होम्योपैथी चिकित्सा काफी लाभदायक है। आमतौर पर लोग सांप से डरते हैं, लेकिन भिवानी वेटनरी पॉलीक्लिनिक में एक अनोखी मिसाल हुई जहां के पशु चिकित्सकों ने एक घायल सांप का सफल ऑपरेशन कर उसे नई जिंदगी दी। इस उपलब्धि की सराहना उच्च अधिकारियों ने भी की है। वेटनरी पॉलीक्लिनिक के पशु चिकित्सक डॉक्टर सुभाष और डॉक्टर जॉनी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। डॉक्टर सुभाष ने बताया कि सांप का एक हिस्सा कटा हुआ था और वहां का ऊतक सड़ चुका था। अगर समय पर ऑपरेशन नहीं किया जाता तो सांप की मौत हो सकती थी। घंटों की मेहनत के बाद ऑपरेशन सफल रहा और अब ये सांप पूरी तरह स्वस्थ हो रहा है। वहाँ से इंस्पेक्टर का फोन आया था कि एक सांप घायल अवस्था में बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, तो उसको लेकर आ रहे हैं। तो हमने कहा भी ले आए। उससे पहले हमने उसकी जो सर्जरी के लिए जो भी एहतियात बरतने थे और जो तैयारी करनी थी, हमने सारी तैयारी करी उसकी, और उस सांप का सफल ऑपरेशन किया गया, जिसमें उसमें जैसे जो वर्टिब्री होती है, उसकी कड़ होती है सांप की, वो ज्यादा मतलब चोट लगने के कारण फट गई थी, जिसमें भीतर की जो हड्डियां भी है वो भी ऊपर से दिख रही थी। तो हमने अंदर की जो मसल की ऑपरेशन करके वह सिलाई की गई। उसके बाद जो ऊपर की स्किन है उसको सील दिया गया और उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी सी पट्टी कर दी गई बिटाडिन डाल के, भाई ताकि वो थोड़ा सा ठीक हो जाए। अभी फोन भी आया था कि वो ठीक है। डॉक्टर सुभाष ने बताया कि ये ऑपरेशन चिकित्सा विज्ञान में बड़ी उपलब्धि है और ये साबित करता है कि सभी जीवों का जीवन मूल्यवान है। वेटनरी पॉलीक्लिनिक में प्रतिदिन कई जटिल ऑपरेशन किए जाते हैं, जिनमें सिजेरियन, रुमनोटॉमी, हड्डी जोड़ने के ऑपरेशन आदि शामिल हैं। यहाँ पक्षियों का इलाज भी किया जाता है और पशु चिकित्सा सेवा के लिए एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। रोज हो गई, लोमड़ी हो गई, गिद्दड़ हो गई, उल्लू हो गए, मोर हो गए, ये सारे डेली बेस पे हमारे यहाँ पे उपचार के लिए जैसे लाए जाते हैं और उनका उपचार किया जाता है। सारे जो डॉक्टर हैं वो बढ़िया काम कर रहे हैं और अभी भी जैसे जो पशु गणना का कार्य जो है, इनकी देख रेख में बहुत
अच्छे तरीके से किया जा रहा है और जो कि अभी खत्म होने की कगार पे है। 31 मार्च तक वो खत्म हो जाएगा और जैसे जो भी ऊपर की गाइडलाइन है उसके हिसाब से सारे काम करें। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।